गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या मेटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय मेटल के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। वो T2G एंड EG दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। इस स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले की तुलना में कुछ कम हो जाती है। इसे CFSE कहा जाता है। CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE को हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। CFSE इक्वल्स टू -0.4p प्लस 0.6 Q डेल O प्लस MP। यहाँ पर P की वैल्यू है नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, यानी T2G ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हुए हैं उनकी संख्या। Q का मतलब है नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि EG ऑर्बिटल्स में फिल करे हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। P यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है। M यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स लिखना है, नोट इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मेटल डी एटम डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। D1 कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें, मीन्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको स्प्लिटिंग के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स का T2G1 EG 0 हो जाता है। इसके लिए CFSE को इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। P की वैल्यू अपन 1 रख देंगे, Q की वैल्यू 0 रख देंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ पेयर यहाँ पे 0 आते हैं। कैलकुलेट करने पर CFSE की वैल्यू आती है -0.4 डेल O। CFSE की वैल्यू जितनी कम होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही, स्टेबिलिटी का मान उतना ही ज़्यादा होता है। D2 के लिए अपन बात करें तो T2G2 EG2 इस तरीके से P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 0 रखकर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए यह वैल्यू आती है -0.8 डेल O। इसी तरीके से अपन D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू -1.2 डेल O आती है। D4 के लिए दो तरह की सिचुएशन हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है T2G4 EG0 और वीक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है T2G3 EG1। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में -0.6 डेल O वैल्यू आती है। D5 के लिए इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इसके लिए स्वयं प्रयास करें घर पर। D6 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से D7 के लिए, D8 के लिए, D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सभी के लिए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। D10 के लिए CFSE की वैल्यू 0 आती है। इसी तरीके से CFSE की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का फॉर्मूला -0.6p प्लस 0.4 Q डेल T, यहाँ पे हम डेल T लिख देंगे। टेट्राहेड्रल के केस में MP आ गया। यहाँ पे P है नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स EG ऑर्बिटल्स में फिल किए गए इलेक्ट्रॉन्स। Q है नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, T2G ऑर्बिटल्स में फिल किए गए इलेक्ट्रॉन्स। M है नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर। और इस तरीके से D0 D1 से शुरू करते हुए D10 तक अपन इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मानते हुए ही कैलकुलेशन करते हैं। इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब देखिए अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, या तो आपको सीधा ये पूछा जा सकता है कि टेट्राहेड्रल के केस में D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE कैलकुलेट कीजिए, या फिर अपने को कोई कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है। उस कॉम्प्लेक्स को अपन देख करके, जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है FeCN6
K4। अब ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप CFSE को कैलकुलेट कीजिए। अब CFSE को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। लिगेंड को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन देखें तो यहाँ पे आता है 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, octahedral situation, and cyanide is strong ligand। strong ligand मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2g6 Eg0। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा भी, कॉम्प्लेक्स दे करके भी इनकी CFSE कैलकुलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपने कहाँ काम में आती है? इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को देख सकते हैं। CFT के अनुसार स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है और इनके मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। μs = √n+2 ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है। इससे यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को n के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और इससे किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि ये दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं मैंगनीज और आयरन के, दोनों की ही कैलकुलेशन करने पर इनमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो दीज आर स्ट्रोंगली पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। इस तरह से इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है T2g3 Eg1, T2g4 Eg0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने से जिसमें अधिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर मैग्नेटिक नेचर का होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में अपन CFT की हेल्प से पता लगा सकते हैं। CFT की हेल्प से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब वाइट लाइट को अपन कॉम्प्लेक्स पे डालते हैं तो निम्न 3 तरह की प्रोसेस हो सकती है। या तो कॉम्प्लेक्स उस सफ़ेद लाइट को, वाइट लाइट को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है। इस केस में वह सब्सटेंस ब्लैक दिखाई देता है। अगर वो सारी की सारी लाइट को एमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है तो वो वाइट ही दिखाई देता है। और अगर वह इंसिडेंट लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है हेक्सा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। ये ग्रीन, इसके ऊपर जब रेडिएशंस को डाला जाता है, विजिबल रेडिएशंस को डाला जाता है तो ये ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब करके पर्पल लाइट को ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण इस कॉम्प्लेक्स का कलर बैंगनी दिखाई देता है। टाइटेनियम 3+ आयन इसके अंदर प्रेजेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2g1 Eg0 है। जैसे ही ये लाइट के द्वारा डाली गई एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करता है, T2g इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है और वो T2g से Eg में चला जाता है। इसी तरीके से अपन एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉपर 2+ आयन की बात करें जिसका कि D9 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें T2g6 और Eg3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एनर्जी यानी कि लाइट के अब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन का T2g से Eg में एक्साइटेशन हो जाता है। इसी तरीके से अपन D2 आयन के लिए भी 3 टाइप के ट्रांजिशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।